यहाँ पे आप लोगों को मेरे प्याज़ टमाटर का कैसा लगा ट्रांज़िशन वीडियो ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली हम ना अभी न्यू चीज़ें सीख रहे हैं जिसमें क्योंकि हमको ना अपना वैसे तो अपना ट्रांज़िशन वीडियो बनाना था बट हम सोचे कि ठीक है चलो अपने से पहले हम प्याज़ टमाटर का ही बना के देखेंगे कैसा बनता है। तो अभी सुबह-सुबह बस खाना-पीना बनाने की तैयारियां हो रही है और आज हम बना रहे हैं केले के कोफ्ते की सब्ज़ी। तो उसके लिए हम कच्चे केलों को ना उबाल लिए हैं और ये ना थोड़ा-सा गर्म था पर इसको ना थोड़े गरम-गरम में ही जो है वो मैश करना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि उसमें गुठली हो जाती है, कड़ा-कड़ा जैसा हो जाता है। तो बस इसीलिए ना यहाँ पे ऐसे गरम-गरम छील रहे हैं, थोड़ा गरम तो लग रहा था हाथ में, बट इसको गरम-गरम ही मैश करना जो होता है वो ज़रूरी होता है। और ना बहुत सारे तरीके होते हैं इसको बनाने के और इसके बहुत सारी अलग-अलग डिशेज़ भी बनती है। बट अभी जो हम बना रहे हैं ना वो इस केले के कोफ्ते को मैश करने के बाद ना फिर बेसन में छाक के जो वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो वाली सब्ज़ी अभी हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है गरम-गरम ही केले को इस तरीके से मैश कर लेना है और मैश करने के बाद ना इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, मतलब करना चाहो तो पतली-पतली इसमें मतलब बारीक प्याज़ काट के मिर्ची वैसा भी ऐड कर सकते हो। बट जनरली हम सिर्फ़ जब जल्दी-जल्दी बनाना होता है ना तो सिर्फ़ नमक ही ऐड करके उसका ऐसे ना गोल-गोल पेड़े टाइप का बनाते हैं। अभी दिखा रहे हैं 1 सेकंड, हाँ, तो ऐसे पेड़े टाइप का बनाना है और उसके बाद ना कुछ नहीं बस क्या कहते हैं बेसन में ही थोड़ा-सा हल्दी, नमक और अजवाइन ये सब डाल के एक पेस्ट बनाना है थोड़ा गाढ़ा जैसा और फिर उसी में इसको लपेट-लपेट के छान देना है और वो जो आपको प्याज़, टमाटर, मिर्ची दिखाए थे ना उसको जो है अच्छे से मिक्सी में पीस के उसका अच्छे से फ़ोरन लगा के उसका ग्रेवी बना के और उसके बाद ही फिर उसमें उसको डाल देना है। तो बस मतलब यही ऐसे ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं और हमको लगता है कि ज़्यादातर घरों में ना ऐसे ही सब्ज़ी बनाई जाती होगी। कोई-कोई लोग ना जैसे मैश करने के बाद उसी में ही बेसन को डाल के फिर उसको तल के फिर सब्ज़ी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि वो फूलता नहीं है बट इस तरीके से अगर बनाने से क्या होता है कि वो जो बेसन का हम लोग बनाते हैं ना केले का जो बनाते हैं तो उस तरीके में क्या होता है ना कि वो पूरा ना ऐसे फूल सा जाता है बहुत ही ज़्यादा। अभी आप लोग को दिखाएंगे लास्ट में। तो ये वही मसाले को अच्छे से भूंज के फिर उसमें पानी वानी डाल के फिर ग्रेवी डाल देना है। अब मेरा बेटा हल्ला कर रहा है, मतलब वॉइस ओवर ऐसे वीडियो बनाओ तो उसमें तो हल्ला करता ही है, वॉइस ओवर करते टाइम भी हल्ला करता है। अब हम क्या करें, थोड़ा सा आप लोग उसको मैनेज कर लो गाइज। तो अभी ना यहाँ पे वही पानी डालना है ग्रेवी के लिए और इस पर भी आप गर्म पानी यूज़ करोगे तो थोड़ी थिक बनेगी ग्रेवी। और यहाँ मेरा बेटा हल्ला कर रहा है, मतलब वीडियो बनाते वक्त हल्ला करता है तो हम सोचते हैं कि उसमें वॉइस ओवर कर देंगे और वॉइस ओवर में भी हल्ला कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। और इसमें क्या करना है ना कि पानी ना थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि वो फूलती है ना तो फिर ना पानी ना सूख जाता है उसका ग्रेवी का। तो इसीलिए जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो ना उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखो। तो यहाँ पे देखो आप डाल दिए, देखो अभी हम डाले और अभी इतनी फूली है, थोड़ी देर बाद ना ये और भी ज़्यादा फूली फूली सी और एकदम सॉफ्ट बनती है। और पानी ये देखो जैसे हम यहाँ पे अभी आपको लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा पतला है, पर नहीं, ये थोड़ी देर में ना गाढ़ा हो जाता है पानी इसका सूख के। तो आप भी ऐसे ही बनाना, आई थिंक बनाते होगे बट नहीं बनाते हो तो ट्राई करना आप लोग। अभी यहाँ मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप यार कितने लंबे हो, एक फ्रेम में तो फिट ही नहीं हो पाते हो। तो अब उनको ऑफिस भेज के अब करते हैं घर का बाकी सारा काम। और आप लोग सोचते होंगे कि डेली मेरे व्लॉग में जो है वो 3-4 घंटे का हम कहाँ से गैप ले लेते हैं उसका कुछ पता नहीं चलता। तो एक्चुअली उस टाइम में हम क्या करते हैं ना कि नहा वहा के खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर गोलू को सुलाते हैं और खुद भी थोड़ी देर सोते हैं। तो इसीलिए वो सब का और फिर वीडियोज़ एडिट करके पोस्ट भी हम उसी टाइम पे करते हैं, तो इसीलिए 4-5 घंटे का ना थोड़ा सा गैप हो जाता है। तो अभी हम लोग शाम में यहाँ पे निकले थे क्योंकि जो पंडाल है ना वहाँ पे जो विसर्जन होने वाला था, तो इसलिए हम लोग गए थे। पर वहाँ इतनी भीड़ थी ना और एक्चुअली वो लोग ना उधर जाने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि चुनरी वुनरी के लिए ना शायद वहाँ पे लड़ाई वड़ाई हो रही थी, तो इसलिए वो लोग मतलब पूरी भीड़ को हटा रहे थे जब हम लोग गए कि अब निकलने का टाइम हो गया है। बट फिर भी निकलते निकलते ना उन लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके थे, बस प्रणाम करने के लिए गए थे। और क्योंकि फिर वो 7-8 बजे तक शायद निकलते निकलते टाइम लग ही जाता है और हम लोगों को फिर मार्केट में भी काम था, फिर ये ऑफिस से आ जाते तो नाश्ता चाय वाय देना था। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे गए और बस प्रणाम करके फिर आ गए। और अब देखो यहाँ पे ये लोग जो है पूरे भीड़ को साइड कर रहे हैं क्योंकि ना कुछ कुछ सामान मतलब चढ़ा हुआ चुनरी या फिर सिंदूर पता नहीं क्या क्या लेने के लिए ना बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रहा था, तो इस वजह से।
तो वहाँ से हम लोग निकल गए और ये देखो मेला जो है वो लगा ही है। तो पहले तो मतलब बहुत दिन दिन तक मेला लगा रहता था, अब पता नहीं कितने दिनों तक रहेगा। तो उस दिन हम रात में आए थे तो भी शूट किए थे, बट उतना अच्छे से नहीं दिखा होगा। तो अभी आप देख लो, शाम में जो है थोड़ी लाइट ज़्यादा रहती है ना, तो अभी आपको अच्छे से दिखेगा। वैसे अभी भी पूरा उतना नहीं घूम पाई क्योंकि ऑलरेडी मेरा घूमा हुआ था, तो क्या ही घूमे। तो खाने वाने के स्टॉल जो हैं वो अभी भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे थे। ये तो एक रास्ता से हम लोग जा रहे हैं ना, बाकी ये मतलब 3-4 रास्ता है इन लोगों का आने का। और ये जो उधर वाइट वाइट दिख रहा है ना, मतलब हमको पता नहीं था ये क्या है। फिर हम पूछे तो इन लोगों ने कहा कि ये खाजा है। मतलब एकदम आप समझ लो बहुत ही बड़ी कचौड़ी का ही ये बिल्कुल शेप है, और उसको चीनी में शायद इन लोगों ने डाल के कुछ खाजा जैसा बनाया है। फिर यहाँ से हम लोगों ने लिया मुरब्बा, क्योंकि आपको पता ही है हमारे घर में सबको मीठा कितना पसंद है, तो उसके लिए ही फिर यहाँ से मुरब्बा लिया। और मतलब मुरब्बा से ज़्यादा तुमको वो जो गुड़ झिलिया दिखाई दे रही है ना, वो ज़्यादा हमको पसंद है। और ये निमकी वगैरह भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी वैसे तो इनके पास। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए मार्केट, क्योंकि मार्केट से हमको कुछ कुछ सामान खरीदना था। और रास्ते में मेरी जो वो चप्पल है वो भी टूट गई। मतलब यार, अपनी चप्पल का हम करें क्या? हमको लगता है हमको अपने लिए लोहा स्टील का कोई चप्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल चप्पल तो मेरे पैर में टिक ही नहीं रही है, और जबकि ये न्यू चप्पल है। फिर यहाँ पे गए हम लोग एक दुकान में, हम लोगों को कुछ ना ऐसे कुर्ती का शर्ट लेना था, तो उसके लिए। बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम लोगों को पसंद आया नहीं, क्योंकि एक तो जिस फैब्रिक का चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, ऊपर से कलर डिज़ाइन भी उतना ज़्यादा हमको अच्छा लग नहीं रहा था। मतलब ये तो कह रही थी हाँ बहुत अच्छा है, लेटेस्ट है, मतलब इन लोगों का तो काम ही है ये कहना। बट यार हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, तो हमको उतना सही कुछ जैसा जमा नहीं। हमको छोटे 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 प्रिंट पसंद है ना, तो ये सब हमको उतने कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर ना हम लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमको यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा समझ आ नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर हम बहुत सारे दुकानों में गए, 4-5 दुकानों में, बट ना फिर वो रिकॉर्ड करना ही भूल गए। मतलब अभी हम नए-नए व्लॉग बनाना शुरू किए ना, तो फिर ना हम बहुत बार ना कैमरा ऑन करना ही भूल जाते हैं कि हाँ, हमको कैमरा ऑन रखना है, हमको रिकॉर्ड करना है। हम कभी-कभी ना ऐसे ही मतलब कि शॉपिंग कर लेते हैं, और घर के काम में भी मतलब हम ना ऐसे कुछ हो रहा होता है ना, तो हम सोचते हैं कि हाँ, हम रिकॉर्ड करेंगे, बट फिर ना हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, और बाद में हमको लगता है अरे यार, हम रिकॉर्ड ही नहीं किया, अब हम ब्लॉग में क्या दिखाएँगे। तो बस वैसा ही हाल होता है कि बहुत सारे ऐसे दुकानों में जाते हैं, और ये जो है, ये लास्ट दुकान जब हम लोगों ने सब कुछ ले लिया, तब हमको याद आया कि अरे यार, हम तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमको रिकॉर्ड भी करना था। तो फिर हम सोचे चलो कुछ नहीं तो लास्ट में दुकान ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे मोची के पास, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी चप्पल टूट गई थी यार। पता नहीं इन चप्पलों का मेरे ऊपर क्या श्राप है, मेरी नई नई चप्पलें टूट जा रही है, पुरानी टूट तो टूट ही नहीं है, नई नई चप्पलें भी टूट जा रही हैं। मतलब कौन क्या खरीदें ऐसा, कौन सा चप्पल जो मेरा थोड़ा टिकाऊ हो। ये और ऐसा नहीं कि ये सब चप्पलें ऐसी ही हैं, मतलब ये वाली तो चलो किसी कंपनी की नहीं, ऐसी हैं। बट बाटा श्री लेदर ये सब की चप्पलें ना भी ना थोड़े दिन पहनने के बाद ना ऐसे टूट जाती हैं, पता नहीं क्यों आजकल। लगता है चप्पलों की ना क्वालिटी ही ख़राब हो गई है, या फिर मेरे पैर ही ऐसे बेढंगे हो गए, हमको तो पता नहीं क्या ही हो गया है। खैर अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है, हम वही मेरा चप्पल बन रहा है। रात के डिनर के लिए मंगवाई थी बिरयानी, और मतलब 2 अलग-अलग थी। एक वेज बिरयानी, मतलब 2 वेज बिरयानी पापा जी मम्मी जी के लिए, और 2 चिकन बिरयानी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे बस वही हम निकाल के सर्व कर रहे हैं। हस्बैंड की जो है बिरयानी फेवरेट है, हमको भी मतलब ठीक-ठाक लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती और ख़राब भी नहीं लगती, नॉर्मल। और मतलब कि मम्मी जी पापा जी ज़्यादा वेज बिरयानी प्रेफ़र करते हैं, इसलिए उनके लिए वही मँगवाए थे। तो चलिए अब आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।